दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर हमारा क्या प्लान रहेगा कल के लिए। कल है एक्सपायरी, तो सेलर्स की क्या थिंकिंग मार्केट के अंदर रहेगी। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट नेगेटिव लग रही है, मार्केट नीचे की तरफ ही लग रही है। बट क्या है, कल एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी की वजह से क्या हो सकता है, मार्केट नीचे अगर आ भी जाए, मान लो नीचे मार्केट आ गई, बट हो सकता है ऊपर की तरफ मार्केट इस तरीके से क्लोज कर दे। इसके चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेलर अगर किसी एक पॉइंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बहुत दिन से, तो उस पॉइंट को वो एक्सपायरी के दिन इतनी इजीली जो है ब्रेक करने नहीं देते, है ना। तो डर एक ही बात का है कि मार्केट अगर नीचे आएगी तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इस तरीके से कल रिवर्स हो सकती है। हो सकता है कि हमारा हमारा एसएल मार्केट खा जाए नीचे की तरफ, बट ओवरऑल क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ का व्यू लेके ही मैं चल रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हम थोड़े से टाइम फ्रेम्स को देखने की कोशिश करें, मंथली का टाइम फ्रेम देखते हैं। देखो, मंथली के टाइम फ्रेम में तो थोड़ा सा नेगेटिविटी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये कहीं ना कहीं इसका सपोर्ट 23,500 के आसपास है। जब तक 500 नहीं आती तब तक जो है कुछ बोल नहीं सकते हम इस कैंडल को देख के अभी भी, है ना। तो मंथली के टाइम फ्रेम में तो कोई कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। वीकली के टाइम फ्रेम में जैसे देखो, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, जैसे ये कैंडल बना था, है ना, वैसे ही सेम कैंडल यहाँ पे बनना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर जैसे ये बनना स्टार्ट हुआ है, तो अगर मैं देखने की कोशिश करूँ, ये कैंडल था आपका 24,600 से लेके 23,800, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, थोड़ा सा एडजस्ट वगैरह कर दूं, तो 23,178 का लेवल जो है निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये जो कैंडल है, ये कैंडल यहाँ पे कहीं पे इस तरीके से बन सकती है। इसके अंदर ऊपर की तरफ का वीक था, इसके अंदर नीचे की तरफ का इस तरीके से शेडो जो है यहाँ पे रह सकता है ना। तो ये ओवरऑल कैंडल जो है अभी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस मेरी ये है, कल जो है थोड़ा सा और जो है क्लियर हो जाएगा पिक्चर, बट ये थोड़ा सा जो है पिक्चर मुझे अभी फिलहाल नजर आ रहा है इस कैंडल को देख के, है ना। तो ये कुछ कुछ इस तरीके से मेरे हिसाब से बनना चाहिए। अब फिलहाल देखते हैं, अभी चांसेस अभी भी बहुत सारी चीजों का है। ये कैंडल पूरा का पूरा इस तरीके से रिवर्स नीचे की तरफ वीक लगा के ऊपर भी आ सकते हैं, जैसे ये कैंडल से, है ना। तो कभी कभी ऐसा मार्केट करती है, दो कैंडल इस तरीके से और दो कैंडल मार्केट इस तरीके से बना देती है, ठीक है। उसके बाद एक जो है फर्दर मूव इस तरीके से मार्केट के अंदर आती है। तो ये भी दो पॉसिबिलिटीज है, बट दोनों ही केसेस में क्या है, ये नीचे की तरफ मार्केट को आना है यहाँ पे, है ना। ये इंडिकेशन मिल रहा है, कल इसका कंफर्मेशन मिल जाएगा। खैर, डेली पे अगर मार्केट को देखने की कोशिश करें, डेली के ऊपर मार्केट ने जो है कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया। बट जैसे कि मैंने बोला, कल एक्सपायरी है, तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम में दिखाऊं ना आपको, लेट्स गो टू द 2 आवर्स टाइम फ्रेम। चलो, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में देखते हैं। 2 आवर्स का टाइम फ्रेम में अगर आप देखने की कोशिश करोगे, तो मार्केट के अंदर एक्सट्रीम पॉइंट जो है नीचे की तरफ, वो है ये वाला, ये पॉइंट। थोड़ा सा और मैं ना इसको कम कर देता हूँ, 45 मिनट्स करता हूँ, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यस। यहां से लेके यहां तक का चार्ट देखना है आपको। ये कितना का है, 23 अप्रैल से, ठीक है। तो ये नीचे का क्या है, नीचे का एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे, तो ये एक जो है रेजिस्टेंस का एरिया है। अगर आप देखोगे, मार्केट इसके बीच में ही है। बस ये दो बार मार्केट क्या किया है, मार्केट ने जो है दो बार ऊपर की तरफ मार्केट जो है इस तरीके से निकली है। तो हो सकता है कल का दिन मार्केट इस तरीके से निकले, लेकिन क्लोजिंग हो सकता है ऊपर की तरफ आके मार्केट दे दे। इसको ध्यान रखना है आपको, समझ रहे हो मेरी बात। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज जो है मार्केट के अंदर है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी कल के लिए हमें थोड़ा सा जो है क्या करना है, तो कल के लिए थोड़ा सा हमें जो है ध्यान से ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि नीचे की तरफ अगर हम ले भी रहे हैं, तो किसी भी पॉइंट से मार्केट के अंदर रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलेंगे और समझ लेंगे कि क्या हम कर सकते हैं, कहाँ पे हम ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। देखो, नीचे की तरफ का जो मेरा लेवल है वो 760 का है, ठीक है, 760 का। इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करने लगती है, तो थोड़ा बहुत पुट के अंदर मैं जाऊंगा। और देखो, टारगेट मिलने को बहुत बड़े, मतलब जो टारगेट नजर आ रहा है वो 23,400 का टारगेट, 450 का टारगेट नजर आ रहा है, या 500 का। ये टारगेट जो है मार्केट के अंदर नजर आ रहे हैं, बट एक्सपायरी है, अब कंफर्म नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, है ना। वो कल मार्केट खुलने के बाद कैसे मार्केट ब्रेक करती है इन लेवल्स को, वो देख के समझना पड़ेगा। बट इसके नीचे डेफिनेटली कुछ एक पॉइंट्स, हाँ, 80 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स डेफिनेटली हम ये टारगेट जो है लेके चल सकते हैं मिनिमम, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे खुल जाती है, मतलब मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलने की बात करते हैं, फ्लैट खुल के मार्केट इसको ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, हम पुट के लिए इंटरेस्टेड है। 80 से 100 पॉइंट, 120 पॉइंट मैक्सिमम हम पकड़ के चल रहे हैं। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर चलने लगती है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को डेफिनेटली 950 के आसपास से लेके 24,000, ये पूरा एक रेजिस्टेंस का एरिया है। मैं यहाँ पे जो है मार्केट को सेल करना ही यहाँ पे चाहूंगा, तो यहाँ पे भी सेल का ट्रेड है। मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है, मेरे लिए और अच्छा है, 960, 970, 980, जितना पास खुलेगी इन पॉइंट्स के, उतना ही जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए ही इंटरेस्टेड रहूंगा। गैप अप खुल के अगर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागती है, तो इस हाई के ऊपर थोड़ा बहुत कम क्वांटिटी में, 24,000 के ऊपर कम क्वांटिटी में कॉल का ट्रेड लिया जा सकता है। बट उसके अंदर भी टारगेट्स बहुत छोटे, 24,120, 100 या 80 पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो है आपको मिल सकते हैं। गैप अप की बात होगी, फ्लैट की बात होगी। अब इंटरेस्टिंग चीज है कि गैप डाउन, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, तो 700, ये जो पॉइंट है 790, 800 ही पकड़ लो आप, ठीक है, राउंड फिगर में 800 ही लेके चलो। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है,
तो किसी भी सूरत में मार्केट को 800 के ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं करनी चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल रही है और 800 के ऊपर निकल जाती है, 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, उसका हाई ब्रेक होता है फर्दर, तो मार्केट के अंदर फिर से तेजी जो है 23,950 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। इस केस में मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड जो है यहाँ पे रहूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट नीचे खुलती है और नीचे सस्टेन करती है तो मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल सकता है। जितना देर तक मार्केट सस्टेन करेगी उतना ही बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर देखने को हमें मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कल की जो क्लोजिंग है ना, मेरा ऐसा मन कह रहा है कि 23,750 के आसपास क्लोजिंग हो सकती है, ठीक है। 23,750 के आसपास मार्केट की क्लोजिंग हो सकती है। या बेस्ट सिनारियो कहाँ पे है पता है? बेस्ट सिनारियो है मार्केट के अंदर अगर 23,850 के आसपास मार्केट क्लोज हो जाए या 23,800 के आसपास मार्केट क्लोज हो जाए, मतलब ये 100 पॉइंट्स का एक रेंज है ना, 100 पॉइंट्स का एक रेंज है, 23,700 से लेकर 23,800, ये इसके बीच में कहीं भी मार्केट की क्लोजिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो सेलर के लिए बेस्ट है। बाकी कल सेलर ट्रैप होते या नहीं होते वो तो ड्यूरिंग द मार्केट ही समझ में आएगा। बट ध्यान रखिएगा, मुझे बहुत ज्यादा जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे जिस चार्ट के ऊपर लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से आके इस तरीके से रिवर्स कर सकती है कल, बहुत बहुत ज्यादा चांसेस है। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलती है, जिसकी बात हमने किया नहीं था, अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलती है तो हो सकता है कि मार्केट के अंदर तब जो है मैं 800 के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सॉरी 750 के नीचे जो मैं बोला था 760 के नीचे का पुट लूंगा, तब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलती है तो मार्केट के लिए यही रेंज जो है सपोर्ट बन जाएगा। अगर मार्केट नीचे आती है, यहाँ कहीं से सपोर्ट लेते हैं, मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। अगर मार्केट नीचे आती है 750 से लेकर 700 इन किसी मतलब 700 तक, 800 से लेकर 700 तक इन किसी पॉइंट से अगर रिवर्स होती है तो मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मार्केट अगर कल फ्लैट खुल जाती है, नीचे चलने लगती है 760 के नीचे, क्या है, हम पुट के लिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर चलने लगती है, बिल्कुल फ्लैट और ऊपर चलने लगी, तो हम कहीं ना कहीं 950 916 किसी पॉइंट के आसपास जो है पुट लेने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। अगर मार्केट गैप अप खुल गई हमारे जोन के आसपास 950 960, जितना पास खुलेगी उतना ही जो है हम पुट के लिए इंटरेस्टेड है। लेकिन अगर खुलती मार्केट ब्रेक कर रही है 24,000 के ऊपर, कम क्वांटिटी में कॉल की तरफ हम इंटरेस्टेड हो सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है 800 के ऊपर निकल जाती है, सस्टेन करती है, हम कॉल की तरफ इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, सस्टेन करती है, तो हम क्या है, पुट की तरफ इंटरेस्टेड है। अगर मार्केट छोटा मोटा गैप अप खुलती है तो हम थोड़ा सा डिप में जो है यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहेंगे। ये पॉइंट्स बोल पाना मुश्किल है, 23,800 से लेकर 23,700 के बीच में जो है हम यहाँ पे कॉल का प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। छोटा मोटा गैप अप खुल के मार्केट ऊपर चलने लगती है, यहाँ कहीं पे हम फिर से जो है शॉर्ट का ही यहाँ पे सोचेंगे। 950 से लेकर 950 से 950 960 970 980 किसी पॉइंट के आसपास हम पुट के बारे में ही यहाँ पे सोचेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।